47% ऐसे स्कूल्स हैं सिंध में जिसमें बाथरूम नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल है और वो स्कूल नहीं जा पाते, उसकी तादाद 52% है सिंध के बच्चों में से। कि वो स्कूल जो कि सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन असल में वो कहीं पर मौजूद नहीं होते। और गोस्ट स्कूल्स की तादाद इतनी है सिंध में कि उसके जो फिगर्स हैं वो भी मैच नहीं करते। सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने ये मेक श्योर किया है कि जो लोग हैं उनके पास इतना एक्सपोजर ना आए। किसी बच्चे के पास एजुकेशन आ जाएगी तो वो सवाल करेगा, और जब वो सवाल करेगा इन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के पास कोई जवाब नहीं होगा। 26th अमेंडमेंट जब पास हुई तो हम सबको यूं लगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN एकजुट है, लेकिन रिसेंटली गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने एक ऐसा बयान दिया कि जिसमें हम सब सोच में पड़ गए। पिछले दिनों सलीम हैदर खान एक एजुकेशनल सेमिनार में मौजूद थे कि जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के अलायंस के बारे में उनसे पूछा गया, तो उनका कहना यह था कि पीपल्स पार्टी और PMLN का जो ये अलायंस है ये किसी खुशी की वजह से नहीं है, ये बाय चॉइस नहीं है, बल्कि ये दोनों पार्टियों की मजबूरी है। इस बयान ने उन सब एनालिस्ट को हिला कर रख दिया जो कि समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक पार्टी है, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये दोनों पार्टियां मजबूरी की सियासत करती हैं, एक दूसरे के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती हैं। किसी का वारिस बिलावल है तो किसी का वारिस मरियम नवाज है। इस वीडियो को बनाने का मकसद असल में ये नहीं है कि मैं आपको इन दोनों पार्टियों की जो कारस्तानियां हैं वो बताऊं, बल्कि असल मकसद ये है कि इन दोनों पार्टियों की कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की वजह से किस तरह लोग सफर करते हैं। इसी एजुकेशनल सेमिनार में सलीम हैदर खान ने एक ऐसा क्लेम किया जिसने मुझे तो हैरान कर दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि पीपल्स पार्टी का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पंजाब से बहुत बेहतर है। असल उनका पॉइंट ये था कि पंजाब में जैसे अभी बातें चल रही है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया जाए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास, ताकि वो बेहतर तरीके से इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को चला सके। और जबकि ये बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम स्कूल्स चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना है। तो अगर गवर्नमेंट समझती है पंजाब की कि पब्लिक स्कूल्स को प्राइवेट लोग बेहतर चला सकते हैं, जो कि मेरिट पे आते हैं, जो कि बड़े क्वालिफाइड होते हैं, ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसकी तरफ पंजाब गवर्नमेंट जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो सिंध में ग्रिप है वो इन्हीं कुछ फैक्टर्स पर अटकी है। उसको खतरा हो सकता है अगर तो ये मॉडल पंजाब में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये रवैया रहा है कि वो सिंध का बजट अपना बजट समझते हैं, और वो उसमें कटौती तो क्या, उसमें इजाफे की ही बात करते हैं, उसको कभी कम करने की बात नहीं करते। और यही वजह है कि NFC अवार्ड में जब IMF कहता है कि जी आप NFC अवार्ड पर गौर करें, क्योंकि NFC अवार्ड में असल जो पैसा है वो सारा सूबों के पास जाता है, फेडरल के पास कुछ बचता नहीं है। और जब सूबों के पास पैसा जाता है तो उसमें अच्छा बड़ा शेयर सिंध के पास भी जाता है, और जिसका मतलब है वो पैसा, वो रिसोर्सेज वो पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं, जिसको पीपल्स पार्टी अपने मकसद के तहत इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि कराची जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है वो आज भी सफर करता है, क्योंकि ना तो उसकी ओनरशिप पीपल्स पार्टी लेती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कराची का वोटर उनका वोटर नहीं है, कराची का वोटर MK उनका वोटर है। पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध का बजट वहां पर लगाती है जहां पर उसका वोटर है, और वहां पर भी ऐसा पैसा लगाती है कि वो पैसा घूम फिर के वापस उन्हीं के पास आ जाता है, चाहे वो शब्जीर मेमन के करप्शन स्कैंडल्स हो, ओमनी ग्रुप का स्कैंडल हो, और डॉक्टर आसिम का स्कैंडल हो, सिंध गवर्नमेंट का पैसा कहीं और इस्तेमाल हुआ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा कि ये जो बयान था सलीम हैदर का कि सिंध का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत बेहतर है पंजाब से, तो आप फैसला कीजिएगा। सबसे पहले सिंध में जो इस वक्त नॉन अटेंडीज चिल्ड्रन की जो तादाद है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल है और वो स्कूल नहीं जा पाते किसी भी वजह से, उसकी तादाद 52% है सिंध के बच्चों में से। इसके मुकाबले में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में नॉन अटेंडीज चिल्ड्रन की तादाद सिर्फ 20% है, यानी पूरे पंजाब के जितने बच्चे हैं 5 से 16 साल की उम्र के, उसमें सिर्फ 20% ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, जबकि सिंध में इसकी तादाद 52% है, आधे से भी ज्यादा। और इसकी वजह भी सिंध में गुर्बत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है, और खास तौर पर स्कूल्स का ना होना, ये भी सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि सिंध में बड़ा एक फेमस एक टर्म यूज की जाती है गोस्ट स्कूल्स के नाम से, कि वो स्कूल जो कि सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन असल में वो कहीं पर मौजूद
नहीं होते। और गोस्ट स्कूल्स की तादाद इतनी है सिंध में कि उसके जो फिगर्स हैं वो भी मैच नहीं करते। इसके अलावा पंजाब का एक ऐसा फोरम मौजूद है जो कि सिर्फ पंजाब में एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म के नाम से एक इदारा है जिसको हम PESRP कहते हैं। इसके अलावा जो सिंध में टीचर्स की तादाद है एक तो वो कम है, और वो जो टीचर्स हैं भी वो भी अनट्रेन्ड है, प्रोफेशनल नहीं है, वो सिफारिशों पर भर्ती है। और जब टीचर ही नॉन क्वालिफाइड होगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। जबकि पंजाब में ये जो मैंने आपको इदारा बताया, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म जो इदारा है, ये मेक श्योर करता है कि जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड हो, वो वेल क्वालिफाइड हो, ताकि वो जब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जाए तो वो वैसे ही तालीम दे सकें जैसी प्राइवेट में देते हैं। सलीम हैदर साहब ने ये बड़ा क्लेम किया कि सिंध का जो एजुकेशन का बजट है वो पंजाब से कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो ये भूल गए कि सिंध का जो कई ज्यादा बजट है ये यूटिलाइज ही नहीं हो पाता। ये बजट वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, कहीं इस्तेमाल नहीं होता, और फिर उसके बाद जो यूटिलाइज होता भी है वो भी मिनिस्टर्स के जेबों में जाता है या ब्यूरोक्रेट्स के जेबों में जाता है। असल जो उसका मकसद है कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बेहतर करे, उस पर कोई काम नहीं होता है, और ये फैक्ट है। सिंध हमेशा से पीपल्स पार्टी का एक डेरा टाइप रहा है जिसके साथ वो जो मर्जी कर ले, वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। वहाँ पर जागीरदारी है, वहाँ पर जुल्म की ऐसी दास्तानें हैं कि सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने ये मेक श्योर किया है कि जो लोग हैं उनके पास इतना एक्सपोजर ना आए कि वो पीपल्स पार्टी को ही जज करना शुरू कर दें। और इसी की वजह एक एजुकेशन भी है कि जब किसी बच्चे के पास एजुकेशन आ जाएगी तो वो सवाल करेगा, और जब वो सवाल करेगा इन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये है वो डर जिसकी वजह से आज तक सिंध इतना बैकवर्ड समझा जाता है। 47% ऐसे स्कूल्स हैं सिंध में जिसमें बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, यानी बाथरूम नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, जबकि पंजाब में इसकी तादाद सिर्फ 15% है, और जो कि ये भी ज्यादा है। क्योंकि आई वांट टू ऐड कि पाकिस्तान में कभी भी पैसों का इशू नहीं रहा, बजट का इशू नहीं रहा। ये लोग बाहर जाकर यूनिसेफ से पैसे लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस के हर इदारे से पैसे लेते हैं कि जी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे जब पाकिस्तान आते हैं तो वो जाते किधर है वो किसी को भी पता नहीं चलता। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।